अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम कैसे हैं सलाम। आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, गुड। अच्छा, मुझे खुशी हुई आपको देखे कि आपका आईडी कार्ड बन गया है। लाइसेंस भी है सर। लाइसेंस भी है, माशाल्लाह। पासपोर्ट तो ज़ाहिर हो गई, पासपोर्ट वो तो ज़ाहिर है। पहले भी बन जाता है, अब तो जी। आईडी कार्ड भी पहले बन जी, जाता है। जी। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं, और सब सेट? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसा लग रहा है लाहौर आके? बहुत अच्छा लग रहा है। वही मैं आपसे कहता ठंड बहुत है। बाकी हमारे लिए तो वहाँ पे हम ऐसे हैं कि टी शर्ट भी पहन के घूम ले कराची में, लेकिन यहाँ एकदम मैं बाहर निकला तो मैंने कहा यार ये तो मैं फ्रीजर में आ गया, लेकिन मजा आ रहा है, अच्छा मौसम है। चलें इधर से ही शुरू करते हैं कि आपका जो मैंने इंट्रो में बोला कि छोटी सी उम्र में आपने कब स्टार्ट किया था, थोड़ा हमें अपने करियर के बारे में बताएं कि आप इस फील्ड में आए किस तरीके से थे? मैंने स्टार्ट किया था अनवर साहब के 14 अगस्त से बैक इन 2012। हम इस्लामाबाद रहते थे, तो ऑडिशंस थे उस थिएटर प्ले के, तो वो मैं उस टाइम पे था कोई 9 साल का या 8-9 साल का था। तो वो सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ, फिर थिएटर करके, कमर्शियल्स करके, म्यूजिक वीडियोस, इस तरह की चीज़ें करते करते फिर ड्रामा इंडस्ट्री में आए। इंडस्ट्री में आने के बाद ये ड्रामा मिला एंड इट बिकेम अ मैसिव हिट। तो हम जो है वो एक तरीके से नजरों में आ गए। और इससे पहले क्या था, आप कितनी दफा ऑडिशंस दिए, कोई रिजेक्शन भी आपने देखी इंडस्ट्री में कुछ? ऑडिशंस तो मैं काउंट नहीं कर सकता कितने दिए, बट मल्टीपल ऑडिशंस, मल्टीपल प्रोडक्शन हाउसेस जा जाके ऑडिशंस दिए थे। बहुत सारे लोगों से मिला भी, उन्होंने ये भी कहा कि हम यहाँ देखते हैं तुम्हें, ये काम करेंगे, साथ ये करेंगे। बट इनिशियली वो यही होता है कि कहने की बातें होती हैं, फिर मेरे ख्याल से कोई आता है भी नहीं आपके पास, सब बोलते हैं कि हम ये काम दिलवाएंगे, वो काम दिलवाएंगे, बट होता नहीं है वो। तो ऑडिशंस बहुत सारे दिए, बट लकीली कह लें कि लिखा हुआ यहाँ पे आना था, तो ये ड्रामा मिलना था, तो ये मिला, ये है। और आपकी मदर आपको लेके जाती थी बिल्कुल जगहों पे? बिल्कुल कोशिश तो करती थी ना, कि ज़ाहिर है हर माँ बाप को होता है कि बच्चे का कोई भी शौक है उस फील्ड में आगे निकले। अच्छा, ये मेरे ना गलती हो गई, मैंने एक इंटरव्यू में कह दिया कि अम्मा लेके जाती थी, मेरा अब्बा नाराज हो गए, कहते मैं भी लेके जाता था, तुमने मेरा नाम नहीं लिया। तो मेरे पापा भी लेके जाते थे, दोनों लेके जाते थे। तो ये था कि एक कैसा था, कभी मम्मा ले जाती थी, कभी बाबा, या कभी दोनों साथ होता था, तो छोड़ते नहीं थे अकेले, ये होता था हमारा। अब अकेला छोड़ देते हैं? अब छोड़ देते हैं, अब देखिए मैं अकेला यहाँ बैठा पॉडकास्ट कर रहा हूँ आपके साथ, तो ट्रस्ट करते हैं मुझ पे। चलें, अच्छी बात है। और म्यूजिक का शौक तो आपको बचपन से ही था? म्यूजिक का बिल्कुल मुझे शौक बचपन से ही था। म्यूजिक का ऐसे था कि मैं 3 साल का था, तो हम बांग्लादेश में रहते थे उस टाइम पे। तो ये था कि मेरे पास एक गिटार होता था छोटा सा, तो मेरा पहला गिफ्ट वो था गिटार। अच्छा। जी, तो मैं वो प्ले करता था साथ, प्ले करने के साथ साथ जो है वो आदत नहीं, दूरी एल्बम आई थी मेरे ख्याल से, मतलब दूरी वो गाना आया था असलम का ना, उनका गाना आया था, तो वो बड़ा हिट हुआ था उस टाइम पे, दूरी तो सही जाए ना। तो उसमें होता था कि वो शीशे के सामने खड़े होके जो है ना लड़की को हाथ देते हैं, और वो शीशे से लड़की जो है वो कॉन्सर्ट में जो है वो आ जाती है। तो मैं उस शीशे के सामने खड़ा होकर ना इस तरह बैठा रहता था कि मेरी लड़की कब आई। सोचे 3 साल का बच्चा ही हरकतें कर रहा है। तो मैं उस टाइम से थी चीज़ें कह लें, मेरे ख्याल से होता है ये बिल्ट नहीं होती हैं आप में, बचपन से ये आती हैं, तो फिर मेरे ख्याल से ये रहती हैं चीज़ें। इट वाज देयर सिंस देन। तो बांग्लादेश में क्या कोई फादर की कोई काम वगैरह? बाबा जॉब के सिलसिले में वहाँ पे गए थे, और हम लोग वहाँ तकरीबन कोई साल या महीने कुछ इस तरह हम लोग रहे थे, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। तो बंगाली आती है आपको? बंगाली नहीं आती मुझे। अच्छा। वो एक ही लफ्ज़ आता है, वो मैंने गाने से सीखा था, अमी तुम आगे बालो बाशी। अच्छा, इसका क्या मतलब? वही आता है, इसका मतलब आई लव यू मेरे ख्याल से। अच्छा। अच्छा, एक ही लफ्ज़ सीखा है मैंने, तो ये है। और मैंने आपके बारे में देखा था कि आप मामा बाबा से छुप के गाना गाते थे कहीं रेस्टोरेंट वगैरह पे, कोई ऐसा सीन? वो क्या सिलसिला है, क्या वाक़या है आपका? वो ऐसा था कि उस टाइम पे जब मैं लाहौर भी रहा हूँ थोड़े अरसे ना, तो लाहौर में जब मैं रहता था तो ऐसा होता था कि हमारी इंडस्ट्री लाहौर में, आई थिंक मेरे नज़दीक जो मैंने ऑब्जर्व की थी चीज़ें, वो इतनी उस तरह से नहीं जिस तरह कराची में है। तो मेरे पास काम नहीं होता था, और मुझे होता था कि यार मुझे कुछ करना है, स्टेबल होना है सून एज पॉसिबल, थोड़ा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। तो अब उसमें ये था कि मैं काम ढूंढता रहता था, जो भी चीज़ मिल जाती थी मैं फ़ौरन जो है वो कहता था हाँ मैंने करनी है, कोई टेंशन नहीं है। तो एक दोस्त था, उसके जानने वाले थे, उनका एक रेस्टोरेंट था जिसकी ओपनिंग थी, या उनको चाहिए था एक सिंगर जो वहाँ पे आके जो है गाने शाने गाए। उसने मुझे बोला तुमने करना है, मैंने कहा हाँ मैं कर लेता हूँ। मैं वहाँ गया, और फिर वहाँ पे वो ऐसा होता था कि मुझे डर ही होता था कि मना ना कर दें घर वाले, ये बोले कि तुम कहाँ इतना दूर जा रहे हो, और अच्छा नहीं लगता कि इस तरह की चीज़ें होना। तो मुझे डर था, खौफ था कि शायद ऐसा बोल देना तो फिर मेरा काम ना रह जाए। तो फिर मैं ये होता था एक दोस्त के घर पे गाड़ी खड़ी करता था,
या एक बोलता था ड्राइवर को कि आप मुझे यहाँ छोड़ दें, वो गाड़ी वापस चली जाती थी, और वहाँ से जो है वो रिक्शा में बैठ के तो हम जाते थे, ट्रैवल करते थे। तो वहाँ जाता था, फिर वीकेंड्स पे यूजुअली प्ले करता था, तो वो वापसी में बस ये होता था कि वो रिक्शा किराए दे देते थे और साथ में खाना दे देते थे, डिनर। अच्छा बस, हाँ, बाकी पैसे नहीं देते थे? पैसे अच्छा, बस खाना ही देते थे, पैसे क्या ही देंगे। मैं था भी छोटा, तो मैं उस तरह से हो भी जाता था थोड़ा सा कि पैसे मांगने में भी अजीब लग रहा होता था, तो कहते चलो छोटा मासूम बच्चा है, तो दबा देते थे बात। कहता था। अभी पेरेंट्स को यकीन है कि उनका बच्चा फेमस हो गया, और घर पे आपको कैसे ट्रीट करते हैं? उसी तरह जैसे पहले करते थे, या अब उन्हें होता है नहीं आप हमारा बेटा बड़ा स्टार है, अब तो इसे नहीं इस तरह ज्यादा लोग कभी जानते हैं? ट्रीट नहीं करते मुझे कि बड़ा स्टार है, इस तरह की चीज़ें। हाँ, वो ऑब्वियसली एक्नॉलेज करते हैं इस चीज़ को कि इंडस्ट्री का पार्ट है, और उस तरह से चीज़ें हमें जो है वो लेके चलनी पड़ेंगी। जैसे हम कहीं बाहर मैं जाता हूँ या जाना होता है हमें, तो मैं थोड़ा सा कहता हूँ कि नहीं जाना, तो अवॉइड करता हूँ मैं जिस पब्लिक प्लेसेस में जाना, तो वो एक्नॉलेज कर देते हैं इस बात को कि नहीं। बट ऐसे ट्रीटमेंट तो नहीं है, डांट तो अभी भी पड़ती है, मार भी अभी मार तो नहीं है, बट वैसे ही डांट वाट पड़ जाती है। तो आई थिंक उस तरह उन्होंने ट्रीटमेंट अपना चेंज नहीं किया अभी। तो पब्लिक प्लेस पे क्या इशू होता है? मतलब लोग तो अच्छा ऑफ कोर्स बिहेव करते होंगे। नहीं, आई डोंट माइंड कि लोग आए मिले मुझसे, मुझे इसकी टेंशन नहीं होती, बट आई थिंक कि मेरे लिए थोड़ा सा ऑकवर्ड ही होता है कि जब मैं अगर फैमिली के साथ बाहर हूँ, उनके साथ निकला हूँ, तो आप मेरे से आए मिले, मुझे लगता है बस फैमिली की पिक्चर्स जो हैं वो नहीं खींचनी चाहिए। जैसे मेरी अम्मी है, बहन है, दादी हैं, अब्बू हैं, मैं उनको दिखाता भी नहीं अपने सोशल मीडिया पे। तो आई थिंक कि अगर आप मुझे जानते हैं तो आप मुझ तक महदूद रहें। तो मुझे होता है कि आई डोंट माइंड कि मेरी पिक्चर्स आप कहीं पे भी खींचें, आप दूर से भी खींचें, मुझसे आके मिले, मुझे मसला नहीं होता। अच्छा, लोग ये करते हैं कि आप छुप के, यानी आप फैमिली के साथ बैठे छुप के वीडियोस देख रहा बना हूँ कि रहे हैं। वो रिकॉर्ड कर रहे हैं कि ये बैठा हुआ है यहाँ पे या चल रहा है, तो उसमें जाहिर अम्मी भी साथ हैं, बहन भी साथ है, अब्बू भी साथ है, तो मुझे थोड़ा सा होता है कि नहीं, मेरे तक ठीक है, उन तक थोड़ा सा ना रखें।